तो हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो यार कैसी है हमारी सुपर पब्लिक। तो यार आज की जो हमारी कंपैरिजन वीडियो रहने वाली है वो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच की है जो अपने यूनिवर्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। तो एक तरफ है माइकल डिमर्गस एंड उसी के ओपोनेंट पे है थैनोस विद हार्ट ऑफ यूनिवर्स। इस कंपैरिजन में हम देखेंगे इनका पावर एंड इनका ओरिजिन, देन देखेंगे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइकल डिमर्गस के ओरिजिन से। माइकल एंड लूसीफर ये दोनों डीसी के द ओवरऑल गॉड दी प्रेजेंस की पहली क्रिएशंस है एंड बड़े होने के बाद लूसीफर अपने रास्ते निकल जाता है एंड माइकल ऐसा नहीं करता है एंड ये डीसी के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में नंबर 3 में आता है। तो इसका ओरिजिन कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अभी बात करते हैं हम इसकी पावर्स की। तो यार माइकल डिमर्गस की जितनी भी पावर्स है वो सारी एक अलग ही इन्फिनाइट लेवल की है जिन्हें कि लगभग मेजर करना इम्पॉसिबल है। जैसे कि इसके पास है कॉस्मिक एवरेंस की पावर, डायमेंशन ट्रैवल, डिसइंटीग्रेशन, यानी कि ये माइकल एंजल्स एंड स्टार्स को डिसइंटीग्रेट करने में पूरी तरह कैपेबल है। देन इसके पास है मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एक्टोकाइनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, फ्लाइट, इनवल्नरेबिलिटीज, रियलिटी रैपिंग, यानी कि ये अपने ओपोनेंट को रियलिटी से इरेज कर सकता है। इमोर्टल है पूरी तरह, यानी गॉड के अलावा इसको और कोई नहीं मार सकता है। इसके पास है रीजनरेशन एबिलिटीज़, यानी कि ये अगर किसी तरह से मर जाता है तो ये मरेगा नहीं, ये वापस अपने आप को रीजनरेट कर लेगा। इसके पास है साइड शिफ्टिंग, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, स्ट्रेंथ एंड टेलीपोर्टेशन के साथ साथ इसके पास है विंग्स जो कि इसे उड़ने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। देन माइकल के पास ऐसी पावर है जो कि उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है, जो कि उसकी डिमर्गस पावर, जो कि किसी भी तरह के पावर या किसी भी तरह के अटैक्स को ब्लॉक करने में कैपेबल है। जैसे कि मैजिक, कॉस्मिक एंड प्रोमोडिकल पावर्स, टाइम, ड्रीम्स, इमोशंस जैसी बाकी चीज़ों को वो ब्लॉक करने में पूरी तरह कैपेबल है। एंड माइकल का पावर लेवल इतना ज़्यादा है कि वो अपनी क्रिएशंस को 10 से ज़्यादा बार मार के वापस क्रिएट भी कर सकता है। माइकल ने ही सभी मैटर्स को क्रिएट किया है जो कि मल्टीवर्स के अंदर आती है एंड माइकल डिमर्गस ने ही हर चीज़ को क्रिएट किया है सिवाय अपने और कुछ कैरेक्टर्स को छोड़ के, जैसे कि लूसीफर एंड स्पेक्टर। और इन सब से बढ़ के उसके पास है माइकल्स वॉर्ड जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड माइकल डिमर्गस गैलेक्सीज, मल्टीवर्स, डायमेंशंस को क्रिएट करने में पूरी तरह कैपेबल है। देन वो उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एंड उसके पास है डिवाइन मैजिक। डिवाइन मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसका तोड़ सिर्फ गॉड के पास है, यानी कि दी पर्सन्स के पास है। देन माइकल डिमर्गस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी देख सकता है। और इन सब से बढ़ के माइकल डिमर्गस नाई ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीसिकेंट बीइंग है। और अभी चलते हैं इसी के ओपोनेंट थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स के पास। तो हार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक कॉस्मिक क्यूब है जिसको कि क्रिएट किया था मार्वल के ओवरऑल गॉड वन एबव ऑल ने एंड वो इसको डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी भी रखते हैं। एंड उन्होंने इसे इसलिए क्रिएट किया था बिकॉज यूनिवर्स में एक ऐसा टाइम चल रहा था जब ईवलनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड ईवलनेस एंड गुडनेस के बीच में एक बैलेंस बना रहे, तो वन एबव ऑल ने इसका क्रिएशन किया। एंड इसको क्रिएट करने के कुछ टाइम बाद ये मिलता है एलियन रेस को जिन्हें कि कहा जाता था सेलेस्टियल ऑर्डर्स। एंड ये सेलेस्टियल हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को मिक्स के पहले फिरौन अखिनातन को दे देते हैं। बट एक इवेंट के दौरान थैनोस को पता चलता है कि यूनिवर्स में एक ऐसी चीज़ है जो कि यूनिवर्स को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी रखती है। तो बस थैनोस ने किसी तरह से अखिनातन को ओवरपावर कर दिया एंड हार्ट ऑफ द यूनिवर्स को ले लिया। एंड इसी इवेंट के बाद थैनोस को कहा जाता था थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो अभी बात करते हैं इसकी पावर्स की। तो इसकी सारी पावर्स इन्फिनाइट है एंड इसके पास आता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सिस, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, ग्रेविटी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपोर्टेशन, टेलीकिनेसिस एंड माइंड कंट्रोल जैसी पावर्स। देन इसके पास रहती है टेलीपैथिक पावर्स, पावर सेंस, डायमेंशन मैनिपुलेशन, इनविजिबिलिटी, रीजनरेशन पावर, साइड शिफ्टिंग, शेप शिफ्टिंग, टच टू डेथ जैसी पावर्स। देन इसके पास रहती है मैटर एब्जॉर्प्शन, मैटर मैनिपुलेशन, साउल मैनिपुलेशन, विल पावर मैनिपुलेशन, मैजिक एंड मॉलिक्यूल मैनिपुलेशन, लाइफ मैनिपुलेशन एंड साथ ही ये टाइम को भी मैनिपुलेट कर सकता है, टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। एंड इस पे मैजिक का भी कोई असर नहीं होता है, ये मैजिक को कंट्रोल कर सकता है, लिमिटलेस अपने एसेंशियल फॉर्म्स को क्रिएट कर सकता है एंड अपने ओपोनेंट के फेयर्स को देख सकता है, अपने ओपोनेंट के ड्रीम्स को मैनिपुलेट भी कर सकता है। देन लाइफ एंड डेथ को भी कंट्रोल कर सकता है। देन ये इल्यूजन कास्टिंग करता है एंड हार्ट ऑफ द यूनिवर्स अपने होस्ट को एक आर्मर प्रोवाइड करती है जिसे कि ब्रेक करना
लगभग इम्पॉसिबल है एंड वो अपने ओपोनेंट की बॉडी डेंसिटी तक को कंट्रोल कर सकता है और हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से वो रियलिटी रैपिंग कर सकता है, यानी कि अपने ओपोनेंट को रियलिटी से ही इरेज कर सकता है। देन उसके पास है गैलेक्सीज को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी एंड थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स ने कॉमिक में लिविंग ट्रिब्यूनल तक को एब्जॉर्ब कर लिया था। मतलब जब थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से लिविंग ट्रिब्यूनल को हरा नहीं पा रहा था तो उसने हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की वजह से लिविंग ट्रिब्यूनल की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब ही कर लिया था। लिविंग ट्रिब्यूनल जो कि एक मार्वल का जज है एंड इस इवेंट के बाद से हमें पता चलता है कि हार्ट ऑफ द यूनिवर्स कॉस्मिक एंटिटीज तक को एब्जॉर्ब करने की पावर रखता है एंड इन सभी से बढ़कर हार्ट ऑफ द यूनिवर्स अपने होस्ट को नाई ओमनीपोटेंट, नाई ओमनीसिकेंट एंड ओमनीप्रेजेंट बना देता है, साथ ही उसको इमोर्टल यानी कि अमर बना देता है। तो अभी मैंने आपको इनका ओरिजिन, इनकी पावर्स तो बता ही दी है, तो अभी इस बैटल के फाइनल रिजल्ट की बारी आ गई है। अभी देखते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो यार एक तरफ है माइकल डिमर्गस जिसके पास है डिमर्गिक पावर एंड डिवाइन मैजिक, जिसका तोड़ सिर्फ गॉड के पास है यानी कि दी प्रेजेंस के पास है एंड उसी के ओपोनेंट पे है थैनोस विद हार्ट ऑफ द यूनिवर्स जो कि ड्रीम्स को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करने की एबिलिटीज़ रखता है। और इस बैटल का विनर कौन है, तो अगर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ तो इस बैटल में विन करने वाला है माइकल डिमर्गस। और कई लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स की मदद से माइकल डिमर्गस को एब्सॉर्ब कर लेगा, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। एंड जहाँ तक मार्वल डाटाबेस की बात है तो उसके अकॉर्डिंगली भी थैनोस हार्ट ऑफ द यूनिवर्स इस बैटल को विन नहीं करेगा और माइकल डिमर्गस इस बैटल का विनर है। और कैसी लगी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और इस बैटल को सिर्फ एंजॉय के लिए रखना है यार, ज़्यादा सीरियस मत ले लेना। और नए हो तो सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।